आकाश गंध फूलों सी फैल रही, वही मधुमास बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। प्रेम की ओर देखता हो तो अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की बागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। दिक्पाल सब कांपते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पटल रही क्यों आप भुजाएं, कर में परस उठाने को, उछल पड़े क्यों चरण हमारे, तांडव दिखलाने को, आंदोलित होता क्यों मनमानस है ये भूमंडल आज हिलाने को। मैं फिर से धारूं चरण धरा पर चरण धरा थसकाने को, शरण हमें अधिक रूप से कौन उठा क्यों रव भीषण, या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा, करने को निज कहीं पर क्षण डगमग 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 करता चला धरातल। अब करने मथन रसातल, बरस रहे अंगार में उनसे छाए विप्लव के बादल। थू जलता नाथ उठाने नेत्रों के सरमुख बड़वा नल, मसलने चला हाथ से तैयार हुए हो युद्ध हित, या नयन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम गर्ल क्यों घोला है। एक बार योगा चित्त प्रतिलोचना के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। दास विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया, और जो होने वाला था हो गया। नए मिशान में निवास करने वाली महर्षि दधीच के अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का 2 खंडों में विभाजन हो गया। तोड़ा है पिनाक पापी पाखंडी ने, ताराज काट कर शीश रक्त नदिया बहाऊंगा, मार कर गिरा दो यम पर पहुंचा दो, वाको थम तोड़बे को मजा चखाऊंगा। आवाज एटी ना करूं तब सबद है दिगंबर की, और ये अस्त्र शस्त्र त्यागी वीर परशुराम ना कहूंगा, वीर परशुराम ना कहूंगा। आश्रम में रहने वाले सुनियों, आश्रम की रक्षा करना। मैं पुंडरीक क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। छोटी बहन उन्नति गुप्ता, इनके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं महाराज श्री भगवान परशुराम जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप है भैया घनश्याम सोनी जी, इनके द्वारा 1001 पुष्पमुद्राएं हमारे मंडलाधीश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जना के आए सिर आए शेर देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करें कि कर दिया धान रखे, करे ध्वज पगे मम ओ भाग भृगु कुले नंदन, और पगे से झुकाता ये जनक के प्रभु, स्वीकार करे मम अभिनंदन। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। सत्य सगुणों के उपासक सरल शांत सदाचारी, शास्त्रोक्त सम्रांगण में श्रेष्ठ सीरत ध्वज तुम्हारा जीवन इस धरा धाम पर उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कमल का पुष्प सरोवर में विद्यमान रहता है। जय विरंच निर्लेप उपाय पदम पत्र जिम चल जाए, मुनिगण गुरु दुर्धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से, ज्ञान रूपी अग्नि में तुमने अपने मन पर संयम प्राप्त कर लिया है। जो अचवत मात ही तेई नाहिन साधु सभात ही से, राजमद रूपी मदिरा का वही राजा उत्पन्न करता है जिसने संत महात्माओं की सभा का सेवन नहीं किया। और यहाँ पर याज्ञवल्क्य श्वेत के उद्गालक जैसे ऋषियों के द्वारा ज्ञान का अविरल प्रवाह सदैव प्रवाहित होता है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, ऐसे प्रवाह में मज्जन करने वाले महिपाल शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है तुम्हारे जीवन के लिए। प्रजा में असंतोष होने न पावे, और धनी निर्धनी को
सताने न पावे। ये एक एक 11 ये सभी जीव जीवे। अजा सिंह जल एक ही घाट पीवे। और रहे राज रक्षित प्रजा हो सुखारी। न चोरी करे को न होवे भिखारी। करो राज जोलो ये मही पे फणेन्द्रा। आयुष्मान भव शिरध्वज नरेंद्र। आयुष्मान हो, चिरंजीव हो, कल्याण हो, वीतराग भव, पौन काम भव शिरध्वज। बेटी सीते सिया बोला प्रणाम करावा, प्रणाम करावा। बेटी सीते, ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शिरध्वज? जिस बालिका को देख करके शांति, कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है, ऐसे दिव्य बालिका, अनुपम बालिका तुम्हारे राजप्रासादों में देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान शंकर के उत्तुंग तुंग का परित्याग कर क्या मैया पार्वती आज उभय भेष धारण कर मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। अगर यही सत्य है तो आने का प्रकार ये नहीं और होना चाहिए। अम्ब शशि को मलिन कर धारो सोम रूप मातु। शशि कांत को छोड़ तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाज कुछ शिवद्रोहियों की हम। गणपति शरानन को साथ तुम्हें लाना था। फिर खंड खंड करती और तलती नृपालन झुंड। बरदे भवानी शिवद्रोही मिटाना था। अथवा यदि आना था तो बताना था पर सुधर से। रण का ये कंगन मैया मुझे ना बधाना था। भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ गंगा सी लहराती। खली खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काती। बोलो विदेह क्यों मौन खड़े हो मन मेरा सब चाहता। प्रकट खड़ी या सुकृत खड़ी या खड़ी स्वयं जगमाता। बालिका का पूर्ण परिचय जानना चाहूंगा शिरध्वज। भगवान, आप बालिका के बारे में जानना चाहते हैं। अगर मैं उस कहानी को याद करता हूं तो मेरा ये मन और ये हृदय पुनः व्याकुल हो जाया करता है। एक बार मेरे राज में तो काल पड़ गया, प्रजा त्याह त्याह मच गई। उसी समय राज में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी के कहने अनुसार हम शंबल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में गए और स्वयं हल कर्षण किया। उसी से ये प्राप्त हुई है कन्या, इसका नाम सीता है। बहुत सुंदर। 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देवर्षि नारद के वचन के अनुसार तुमने हल कर्षण किया और बालिका की प्राप्ति हुई। बालिका का जन्म धरती से हुआ है, तो बालिका अवनिजा है और बालिका अयोनिजा है। तुम्हारा वंश भी अयोनिज है। महारानी सुनैना भी अयोनिजा है और धरती भी अयोनिजा है। तो बालिका के लिए शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है बालिका के जीवन के लिए। ऊषा आकर नित सखी बने और सिंदूर लिए नित खड़ी रहे। प्राचीन निज कर से मांग भरे बालों में रजनी अड़ी रहे। ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी। ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी और बेणी का बंधन कर दे। धर दे मस्तक में इंदु बिंदु शशि सेंदूर का अभिनंदन कर दे। बर मिले तुम्हें ऐसा बांका। बर मिले तुम्हें ऐसा बांका। बरदानी बर विजयी विशाल और जिसका जग में हो सत्व अमरो। रण में पैरी का कवल काल सबल छन संपन्न कुमारी। अहोई संतत पियहि पियारी। सदा अचल यही कर यही बाता। यही ते यश पई है पितु माता। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर रहे।
आयुष्मती भो, सदा भो, सुखा भो, भद्रा भो, कल्याणी भो। ले जाओ राजमहलों में शीरध्वज। विश्वामित्र मिले पलयाई, मिले आइए आइए, तत्ववेता, ज्ञान वेता, ब्रह्म वेता, ऋषियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, सृष्टि के द्वितीय रचनाकार। बड़ी प्रसन्नता हुई आज आपसे मिलकर। संत का दर्शन पाप का क्षय करने वाला होता है। सरदा तप निशि अपहरई, शांत तरस जिम पातक टरई। आज के 10,000 वर्ष पहले हमारा तुम्हारा मिलन गंधमादन पर्वत में हुआ था। 5,000 वर्ष पहले रेवा नदी के तट पर मिले थे और आज मिथिला में मिलन हो रहा है और सभी प्रकार की कुशलता है अवश्य ही। लेकिन आज आपको हम अकेला देख रहे हैं, जबकि तुम्हारे साथ में ऋषि मंडल, मुनि मंडल, विप्र मंडल, विद्याध्ययन करने वाले बालक बाल मंडल। अब प्रायः तुम्हारा जीवन मंडल में बीता है, तो आज मंडल का मंडल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और कोई साथ में है कि अकेले हो? अवश्य ही। हाँ हाँ, यही तो हम सोच रहे हैं कि अकेले कभी नहीं रहे हो। अकेले नहीं है, हमारे साथ में 2 राजकुमार हैं। पति सरोज मेले दो भाई, ये महाराज श्री दशरथ जी के बड़े पुत्र राम, ये लक्ष्मण। राम मेरे लक्ष्मण प्रणाम करो इन्हें। मकराकृत कुंडल भ्रमर पंक्ति को लज्जित करने वाले इनके काले घुंघराले केश, मस्तक में लगा हुआ गोरोचन का तिलक देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विश्व में इन कुमारों से सुंदर कोई नहीं होगा। कोट कोट कंदर्प बालकों की सुंदरता को देख अपने आप को लज्जित मान रहे हैं। ऐसे सुंदर बालक किस देश के हैं और किस प्रदेश के हैं बाबा? ते पे तो मातु धन जिन जाए, अधन सुनगरु जहाँ ते आए, धन सुदेश शैल बन गाँव, और जहाँ जहाँ जाही धन सोई ठाऊं। मृदु भवन मंगल गाते हो, सुरगुर करते पहरे तारी, और निकल पड़ा हो रात्रि फाड़ कर सूर मनोबलकारी। अलके छलके चेत चोरन में अपनी छटा दिखावे, और बाहु प्रलंब चिन्ह वीरन के मेरे मन भावे। मुनिमर बहुत बसंत खिलौनी, क्या खेले विश्व हसाई, ये अभाव वैकुंठनाथ की क्या बाल रूप धर आई। पुण्यवान हो तुम कितने जो संग में इनको लाई, कौशिक हमें बताए दो किस भाग्यवान की जाए। युगल बालकों का परिचय जानना चाहूंगा बाबा। क्यों नहीं, यह महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र बड़े राम हैं और ये छोटे समेत लक्ष्मण। और तुम्हारे साथ में कैसे? हमारे साथ में हम कुछ काम हेतु, कार्य हेतु इनको लेकर आए हैं। जाना पड़ा तुम्हें? हाँ, बहुत सुंदर। अयोध्या जाना पड़ा? अवश्य। तो वहां सरयू में स्नान किया था? किया था। किस दिशा में बहती है? पूर्व ना। क्यों? उत्तर दिश सरयू बहे, निर्मल जल गंभीर। हमें लगता है बुढ़ापा में भुलक्कड़ भी हो गए हो। नहीं नहीं, संध्या करते करते। जन्मभूमि ममपुरी सुहावन, और उत्तर दिश सरयू बहे पावन। ठीक, तो इन बालकों को हम विश्व विजय का आशीर्वाद दिए दे रहे हैं। अवश्य ही। ठीक है। ठीक। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रिलोक सनातना, हरि सन्मुख जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मणा, दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ठीक बाबा जी, बन गया? सब सही। मिलते रहा करो। बिल्कुल। चलो चलो, भजन करो थोड़ी देर। अवश्य ही। बहार वेलो के ये देसन काऊ काहे आत भेर, पोछत जान अजान जमे, व्याप्यो को पोसरिए। आज हम तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं? 18 योजन 72 काज से बने हुए इस विस्तृत पांडाल के अंतर्गत जहां तक हमारी दृष्टि जाती है तो त्रिभुवन के महिपाल आज मिथिला में कंचन आसनों में विद्यमान है। मिथिला में भीड़ होती थी, लेकिन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की। लेकिन आज अस्त्रों की खनकें, मुकुटों की लपकें और तामिन की धमकें दिखाई दे रही हैं। ये नगर नहीं पहले जैसा
काया ही पलट गई इसकी, है इंद्रपरी लज्जित होती, ऐसा तकाक झलक इसकी। ये पासी प्रश्न दिखाते हैं, सब में अथम उत्साह भरा, मिथिला के कण में विदेह है हर्ष छटा जोश खड़ा, कि उमड़ चाणक फिर गई हो सुधा ताप प्रश्न विदेह है। ये ताक भड़क कैसी विदेह, ये ताक भड़क कैसी विदेह। समाचार कई जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। जही कारण महीप सब आए। इन दीप दीपांतर से आयु है महिपालों का केवल एक कारण है, वो है मेरी बेटी सीता। कि थी एक दिवस गृह लीप रही, सीता और माते भाव भर के, प्रभु आस तो से के अजिगो को बाए कर धरा बयान सु करके। के सीता ने अजिगो उठा लिया, यह देख के धीरज छूट गया। मैंने ऐसा प्रण कर डाला, जिसने यही अजगो टूट गया। मान हो जा सिरध्वज, मौन हो जा। सुनाते बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड माही डारे। राम शस्त्रागार के मुकुट आर्यावर्त के गौरव भगवान शिव के करों में सुशोभित रहने वाले प्यारे पिनाक, एक वो समय था जब युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे द्वारा पीरों के प्राण दिए जाया करते थे। आज तुम्हारे प्राणों का अंत हो गया, लेकिन विश्व में तुमने किसी से रक्षा की गुहार नहीं लगाई। तुम्हारे बिना धर्म को कौन धारण करेगा, संत महात्माओं की कौन रक्षा करेगा, तीन दुखियों को कौन बचाएगा, माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा। प्यारी पिनाक, एक बार तुमने मुझे पुकारा होता तो विश्व में कोई पीर नहीं जो तुम्हारा दो खंडों में विभाजन कर देता। आज तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही। प्यारी पिनाक, प्रभु आशुतोष के हृदय दुलारे, माँ पार्वती के प्राण प्यारे, यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जन था जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। आश्रयहीन आंसू थे द्रग में, दानवता का तम छाया था, पर संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे भी पहले पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। एक धनुष का अंत हुआ क्या, सब आयुधों का मान मिट गया, और एक ज्योत क्या बुझी धरा से, सौ सौ सूरज अस्त हो गया, किरण किरण बन चली अमावस, चांद सितारे अस्त हो गए, सुमन सुमन का सुर भी खो गया, कली कली का गला घुट गया, और एक फूल क्या गिरा डाल से, मधुरित का श्रृंगार खो गया, एक ज्योत क्या बुझी धरा से, सौ सौ सूरज अस्त हो गया। प्यारी पिनाक, इस धरा धाम में आया है जो, एक न एक दिन कराल काल के गाल में उसे जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। तेरे से बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जना को
के तो पाल किसने तोड़ा धनुष, पाल किसने तोड़ा धनुष, पाल 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 किसने तोड़ा धनुष। हमारे गुरुशंकर भगवान जिन्होंने दिया पूर्ण वरदान दिया था देवरात को तान, मिलेंगे से ही भगवान। किया कार किसने कलुष, पाल किसने तोड़ा धनुष, पाल किसने तोड़ा धनुष। बेग दिखा मोड़े न दया जो उल्टा है मही जाए लाए तवेरा जो। पानी और धो गई है, बोल नहीं सकता। मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूँ कि फेंक दिखाओ, शीघ्रता से दिखा। तेरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ न ताजू आज मूढ़ नहीं है, जानबूझ करके प्रतिज्ञा किया है। यदि हमारे वचनों पर विचार नहीं किया तब आज परिणाम ये भोगना पड़ेगा कि ये उल्टा नहीं नहीं देवता, माही नहीं उल्टा नहीं नहीं देवता, माही जहां ले तोराजू, जहां तक तेरी राज सीमा है वहां तक की धरती गवाह सब है बेलो के लोग सब जान जान की हृदय नहरत विषाद कचो बोले श्री राघवेंद्र। ऐसा कार्य करने वाला कोई शिव प्यारा हुई ही होगा और आपका ही दास होगा भगवान। शिवनाथ धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। कौन है वो? वह दास आपका ही होगा, जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथो संबोधन भंजनी हारा हुई है, क्यों एक दास तुम्हारा। आया सु कहा कहिन किने मोही, बारो बार मुनि वा मोही कोई। सभी लोग भयभीत हो गए। समाज में किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जान जान की भी कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए। आए तो आज बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुवीर। श्री लक्ष्मी जी का नाम है। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। इसके पहले इस ग्रंथ में राम के नाम में या काम में कहीं श्री का संबोधन नहीं हुआ। आज बोले श्री रघुवीर। जब मैं तुम्हारे वचनों पर विचार करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त है राम। नाथ शंभुधन भंजनिहारा होई क्यों होगा कोई। यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग। दास, जब मैं दास पर विचार करता हूं तो देह बुद्धया तो दासो हम, जीव बुद्धया तो दंश कहा, तत्व बुद्धया तुम्हें इतमें निश्चिता मति है। जहां तक देह का संबंध है तो वहां स्वामी और दास का संबंध है, और जहां देह का संबंध समाप्त तो वहां दास और स्वामी का संबंध नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देह बुद्धि का प्रयोग तुम्हारे द्वारा हुआ। लेकिन जब मैं दास पर विचार करता हूं तो मोरे पौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। दास को अमानी की कोट में रखा गया है और अमानी के द्वारा ऐसा अपराध कभी नहीं हो सकता। तो हमारी दृष्टि में कैसा है सेवक सो सेवा की जो करे सेवकाई, हरि करनी करे करिए लड़ा। सेवक का काम है आकर करे सेवकाई, और शत्रुता का काम करके फिर हमसे करो लड़ाई।
सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम पावन पावन, सिर भर जाऊं तीर्थ मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। इसलिए जिसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया है वो हमारी दृष्टि में कैसा है, सुनो। सुना हो शिव दालु तोरा सहसेवा सब सोरे पोमोरा। इसे सुन लो कान खोल करके। राम जी ने भगवान शंकर के आयुध का 2 खंडों में विभाजन कर दिया है। वो महिष्मती नरेश कार्तवीर सहस्त्राबाहु के समकोट का हमारा शत्रु है, तो फिर एक आदेश है उसके लिए 100 बिल गाओ। 100 बिल बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सावराजा। आदेश मांग रहे थे उसका कही कि मोही, तो 100 बिलगाओ, 100 बिलगाओ बिहार समाजा, और चाहे 100 बिलगाओ सबसे पृथक होकर वो हमारे समीप आ जाए, समाज को छोड़ दे या फिर समाज उसे छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उपस्थित महिपाल आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी अब आज बचने वाला नहीं है। राम, ये हमारी घोषणा है। लखनऊ